जहाज उड़ रहा है हवा में, टेक ऑफ हो गया भाई, सीट बेल्ट अब आप खोल सकते हो। अब एक बहुत बड़ा डर सबको लगता है कि हवाई जहाज में अगर आके चिड़िया लड़ जाए इंजन में तो क्या होगा, कि इस इंजन में अगर आके चिड़िया लड़ जाए तो क्या होगा। क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होती है चीज, है ना। कई बार हवाई जहाज के इंजन में आके चिड़िया फंस जाती है। छोटी मोटी चिड़िया होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लो चिड़िया का पूरा झुंड आके फंस गया, और ये जनरली टेक ऑफ के वक्त ही होता है, सबसे ज्यादा टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त, है ना। चिड़िया इतनी ऊपर थोड़ी उड़ती है जितनी ऊपर हवाई जहाज चला जाता है। अगर मान लो पूरी चिड़िया का झुंड आ गया या बहुत बड़ी चिड़िया आके हवाई जहाज के इंजन में फंस गई तो क्या होगा भाई? इंजन खराब हो जाएगा। इंजन में इस तरह से देखो, इस तरह से इंजन में आग वगैरह लग जाती है तो क्या होगा? हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही इंजन तो खराब होगा, दूसरा तो बचा हुआ है। दूसरे इंजन में इतनी क्षमता होती है कि हवाई जहाज को वो हवा में रख सके, और पायलट क्या करता है, आसपास सेफ एरिया देख के या वापस आके आसपास का एयरपोर्ट देख के लैंड करके सबको बचा लेता है। पर यह घटना बहुत कॉमन भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है। आप अगर देखो विश्व भर में रोज 50 हवाई जहाज में आके चिड़िया लड़ती है, इसको बोलते हैं बर्ड स्ट्राइक, चिड़िया के लड़ने को। अगर भारत की बात करो तो हर महीने 150 हवाई जहाज पे बर्ड स्ट्राइक होती है। क्या इसमें कोई घटनाएं भी हुई हैं? हाँ देखो, घटना हो सकती है अगर एक साथ दोनों इंजनों में आके चिड़ियाएं फंस जाएं, जिसके चांसेस कम है। पर चिड़िया का अगर झुंड हुआ दोनों तरफ आके फंस गया तो ऐसा हुआ है। 1995 में ऐसा हुआ था, अलास्का में ऐसा हुआ था। एक प्लेन के दोनों इंजन में चिड़िया फंस गई, क्रैश कर गया, 24 लोग मर गए। 1960 में बॉस्टन में एक प्लेन में ऐसा ही हुआ, उसमें 74 लोग करीब मर गए थे। अभी 2009 में एक अमेरिका के प्लेन में ऐसा हुआ था। खैर उसमें पायलट समझदार थे और बचा ले गए, समय था तो उन्होंने हडसन नदी में जहाज को लैंड करा दिया और बचा लिए। पर ये किससे होते हैं? पर टेंशन मत लेना, इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हमारा जहाज लेवल फ्लाइट में है और ये जहाज हमारा लेवल फ्लाइट में चल रहा है। अब जो सवाल आता है कि जहाज को मान लो हमें थोड़ा ऊपर ले जाना है लेवल फ्लाइट से, या हमें थोड़ा नीचे ले जाना है, या हमें दाएं जाना है, बाएं जाना है। भाई रास्ते भी तो बने होते हैं, तो वो कैसे करते हैं समझो। तो जहाज की पूंछ जो टेल होती है वही जहाज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने में मदद करती है हवा में। कैसे? देखो पूंछ पे एक चीज लगी होती है, इसको हम बोलते हैं एलिवेटर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एलिवेटर को खोल के ऊपर कर दो तो यहां से हवा आएगी, इसको मारेगी तो टेल नीचे और जहाज ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। मान लो ऐसे मैंने एलिवेटर को खोल के ऊपर कर दिया तो आगे से हवा आई, इसको मारी तो ये टेल नीचे जाएगी और नोज ऊपर, और हवाई जहाज ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। एलिवेटर को खोल के मैं नीचे की तरफ कर दूं तो हवा नीचे से मारेगी तो टेल ऊपर चली जाएगी और हवाई जहाज की नोज नीचे, है ना। ये एलिवेटर अगर मैं नीचे की तरफ खोल दूं तो हवा इसको ऐसे मारेगी तो ये टेल ऊपर जाएगी और नोज नीचे। अच्छा, अब दाएं बाएं की बात करते हैं। तो हवाई जहाज की टेल पे ही एक चीज लगी होती है, इसको बोलते हैं रडर। अब रडर क्या कर सकता है? ऐसे हो सकता है ना, प्लेन के पीछे यूं लगा होता है जो जगह, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा नहीं करता, पीछे एक पार्ट होता है जो हिल सकता है, उसको बोलते हैं रडर। तो रडर ना ऐसे और ऐसे हो सकता है। अब देखो अगर ये रडर इस तरफ मैंने खोल दिया तो हवा सामने से आके मारेगी मुझको, धाड़ धाड़ धाड़, और प्लेन ऐसे हो जाएगा। और अगर रडर मैंने ऐसे कर दिया तो हवा सामने से आके मुझे धाड़ 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 मारेगी और प्लेन इधर, भाई इस पे फोर्स लगेगी तो क्या होगा? ऐसे जाएगा। सोचो उधर से इसको कोई धक्का दे तो ऐसे हो जाएगा। और अगर रडर को इस तरफ खोल दूं और सामने से हवा इसको बहुत तेज से धक्का देगी तो प्लेन ऐसे। तो दाएं बाएं कर सकता है, देखो ये मैंने दिखाया है, ठीक है। देखो इस तरह से ये रडर है यहाँ पीछे, है ना, इसको इधर खोला तो इधर चला गया, इधर खोला इधर, और ये यहाँ पे एलिवेटर है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। अच्छा, एक और सवाल मन में बड़ा आता है कि जहाज के अंदर पैराशूट्स क्यों नहीं दे देते लोगों को? भाई जैसे ही क्रैश करने वाला लोग कूद जाए पैराशूट लेके। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि पैराशूट से जंप करना, पैराशूट से कूदने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। इस ट्रेनिंग को कराने में लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है किसी इंसान को, तो ये ट्रेनिंग कराना पॉसिबल नहीं है भाई सारे पैसेंजर को, है ना। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा बड़ा रीजन ये है कि जहाज जिस हाइट पे उड़ता है, जिस लेवल पे उड़ता है वो बहुत ऊपर होता है। जनरली ये जो पैराशूट की कूदने वाली जो ये सब एडवेंचर स्पोर्ट कराया जाता है, ये थोड़ा कम हाइट पे कराया जाता है, कम लेवल पे। जहाज बहुत ऊंची हाइट पे उड़ता है, वहां से कूदने के लिए बहुत एक्सपर्ट ट्रेनिंग की जरूरत है जो सबको नहीं दे सकते। वैसे एक कारण ये भी समझ सकते हो कि जो पैराशूट होता है बहुत भारी होता है, और 100-150 लोग का पैराशूट जहाज में भर के अगर रख देंगे तो जहाज का वजन बढ़ जाएगा, तो फिर यार तेल ज्यादा लगेगा, इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जहाज के अंदर पैराशूट नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास इसकी ट्रेनिंग नहीं होती, और जहाज जिस हाइट पे, जिस ऊंचाई पे उड़ रहा है उस ऊंचाई से सिर्फ एक्सपर्ट ही पैराशूट वाली छलांग लगा सकते हैं। चलो भाई सारे
कुर्सी की पेटी आप खोल लीजिए, अब आप सुरक्षित पहुंच चुके हैं। जय हिंद।